आज हम बात करें कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसा बॉन्ड के जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बने, उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। इसकी रिप्रेजेंटेशन कहते हैं आ लाइन इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कोवलेंट बॉन्ड। सिर्फ और सिर्फ एक लाइन से हम कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन करनी हो ना, तो उसके लिए हम एक लाइन लगाते हैं और कोवलेंट बॉन्ड की इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। ये लो जी, रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है ना। इसी तरीके से एग्जाम्पल हैं ये HCl, कोवलेंट बॉन्ड की ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। HCl, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, H2O, CO2, मीथेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, H2O, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन, और ये क्या नाम है इसका, C6H6। ठीक है ना। यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड की जो सी एग्जांपल है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये देखें, ये कोवलेंट बॉन्ड है। ये देखें, ये कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? ये देखें, दो तरह के कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर। ठीक है ना। एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में दो एक ही जैसे एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है। मिसाल के तौर पर एक ये हाइड्रोजन का एटम है, एक ये हाइड्रोजन का एटम है। इन दोनों एटम के वैलेंशियल में एक इधर इलेक्ट्रॉन है, एक इधर इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन के वैलेंशियल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के वैलेंशियल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसने भी डुप्लेट रूल के मुताबिक अपने आप को स्टेबल करवाना है, इस हाइड्रोजन ने भी डुप्लेट रूल के मुताबिक अपने आप को स्टेबल करवाना है। ये दोनों के हाइड्रोजन एटम्स क्या करते हैं? ये दोनों के दोनों शेयर कर लेते हैं एक दूसरे को, यानी कि इस तरह से इनमें एटम्स की शेयरिंग हो जाती है। ठीक है ना। ये एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। ठीक है ना। याद रखना कि जितना ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा ना, उतना ही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले एटम के पास, यानी कि दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर जो सा होगा वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जितना ये इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के पास होगा ना, उतना ही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हिस्सा इस वाले हाइड्रोजन के एटम के पास होगा। यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उनसे होगा ना, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दोनों एटम्स के दरमियान इक्वल अमाउंट में शेयर हुआ होगा। इसको ही हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? इसमें इस हाइड्रोजन, यह एक हाइड्रोजन है और ये एक क्लोरीन का एटम है। ठीक है ना। क्लोरीन का एटम है और हाइड्रोजन का एटम है। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन का एटम है, इसके वैलेंशियल में के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर क्या होगा? ये है जी क्लोरीन का एटम, दो इधर 8 इधर और 7 ही इधर 7 होते हैं। इसके वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से, यानी कि इसने ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल होना है, इसने डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल होना है। ये H है और ये Cl है। इस क्लोरीन एटम ने ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल होना है, इस हाइड्रोजन एटम ने डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल होना है। तो क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, यानी कि इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई इस हाइड्रोजन एटम के पास और इस क्लोरीन, दोनों डिफरेंट
नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है ये क्या है, ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा कि जब दो डिफरेंट एटम्स हो, दोनों डिफरेंट एटम्स हो और एक, ठीक है ना, दोनों डिफरेंट एटम्स के वैलेंस शेल के अंदर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डुप्लेट या ऑक्टेट को फॉलो ना कर रहे हो, ठीक है ना। उस दौरान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के दौरान ये डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस तरीके से ये क्लोरीन ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा, हाइड्रोजन डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा। लेकिन मेरी बात याद रखना, यहाँ पर इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद होती है 2, इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद होती है 17, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ये जो सा इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इसके अंदर 17 प्रोटॉन होते हैं, इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं। जिस एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होगी ना, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जो सा हाइड्रोजन एटम है ना, इस हाइड्रोजन एटम से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर चला जाएगा इधर करके। यानी कि ये क्लोरीन के न्यूक्लियस के अंदर 17 प्रोटॉन है, क्लोरीन के न्यूक्लियस के अंदर 17 प्रोटॉन है। ये 17 प्रोटॉन क्या करेंगे, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे ही क्लोरीन के न्यूक्लियस के अंदर चूँकि प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा है, तो ये जो सा एटम होगा क्लोरीन का, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज़्यादा चला जाएगा। और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद कम होती है, जिसकी वजह से ये प्रोटॉन की तादाद कम होती है, तो ये न्यूक्लियस का करेगा, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन से काफ़ी दूर चला जाएगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर दो प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस के अंदर 17 प्रोटॉन। जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। 2 ऑपोजिटली चार्ज सब्सटेंसेस एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से क्लोरीन के न्यूक्लियस के अंदर 17 प्रोटॉन है, तो ये 17 प्रोटॉन क्या करेंगे, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे और हाइड्रोजन से दूर चला जाएगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ये बात ये है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सा है, ये 2 एटम्स के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, ज़्यादा क्लोरीन एटम की तरफ चला गया और इसी को ही कहते हैं हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। इसी को ही कहते हैं हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें 2 डिफरेंट एटम्स हो और दोनों डिफरेंट एटम्स के दरमियान शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन के पेयर, यानी कि 2 डिफरेंट एटम्स हैं, उन दोनों डिफरेंट एटम्स के दरमियान शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट ना हो रहा हो। एक एटम के पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जा रहा हो और एक एटम के पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम जा रहा हो, वो वाला कोवलेंट बॉन्ड क्या कहलाएगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। और यही सारी बात मैंने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है ना। टाइप्स हैं यहाँ पर अब टाइप्स की बात करने जा रहा हूँ। 2 तरह की टाइप्स है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ठीक है ना। टाइप्स की बात करने जा रहा हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर की बेस के ऊपर टाइप्स क्या हैं कोवलेंट बॉन्ड की, और नंबर की बेस के ऊपर टाइप्स क्या हैं जी कोवलेंट बॉन्ड की, ठीक है ना। अब नेचर की बेस के ऊपर 2 टाइप्स हैं, ये वाली पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये सारी की सारी कहानी मैंने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है ना, जो उनसे ऊपर समझाई है ना मैंने, ये सारी की सारी कहानी अब नीचे लिखनी है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कि सबसे पहले पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऐसा कोवलेंट बॉन्ड कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से क्रिएट हो जाए, उस कोवलेंट बॉन्ड को कहते हैं जी कौन सा? ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड। द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि ऐसा कोवलेंट बॉन्ड कि जिसके अंदर 2 एक जैसे एटम्स हों और दोनों एटम्स चूँकि एक जैसे हैं, तो दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की मिकदार भी एक जैसी होगी, जिसकी वजह से दोनों एटम्स के दरमियान जो सा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी वो भी इक्वल अमाउंट में होगी, और
इस दौरान जो सा बॉन्ड क्रिएट होगा दोनों सेम एटम्स के दरमियान, उस बॉन्ड को कहेंगे ये कौन सा बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब फिर उसके बाद बोथ द एटम्स आर डिफरेंट, यहाँ पर दोनों एटम्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर बोथ एटम्स आर सेम, दोनों एटम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पर दोनों एटम्स सेम होते हैं, यहाँ पर दोनों एटम्स डिफरेंट होते हैं। हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है। यानी कि ये देखें यार, इसकी होती है 2.2 होती है, इसकी शायद होती है 3.0 कुछ होती है इसकी भी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लो, 3.0 को माइनस करो 2.2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आता है यहाँ पर 1.2, ठीक है ना, 1.2 आ रहा है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि एक एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। और यहाँ पर दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हैज़ स्मॉल, यहाँ पर या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही छोटा होगा या फिर 0 होगा, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है ना, समझ आ गई, ठीक है ना। और मेरी ये वाली भी बात याद रखना कि 0.4 अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 वैल्यू से ज़्यादा निकला है ना, तो वो जो सा बॉन्ड क्रिएट होगा ना, वहाँ पर वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन अगर जैसे ही हमारा आंसर 0.4 से कम आ जाए, यानी कि इससे कम आ जाए, 0.4 से दोनों एटम्स के दरमियान अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दोनों एटम्स के दरमियान अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से ज़्यादा हो तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से छोटा हो तो तब कौन सा बॉन्ड क्रिएट होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा क्रिएट, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब फिर उसके बाद यहाँ पर आगे की तरफ जाते जा रहा हूँ कि बोथ एटम्स आर सेम, यहाँ पर, ठीक है ना। हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होता है, यहाँ पर स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। फिर उसके बाद आगे इसकी एग्जांपल है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है जी वाटर, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी एग्जांपल है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है जी हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, टाइप्स की, कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर की बात कर ली हमने कि जो कुदरत में एग्जिस्ट करती हैं कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स, वो हमने बात कर ली। अब वो वाली टाइप्स की बात करने जा रहा हूँ कि जो नंबर हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। सबसे पहले तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, फिर डबल कोवलेंट बॉन्ड और फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर, कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें क्या होता है, द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। और द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग, जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी ना दो एटम्स के दरमियान, उस दौरान जो सा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बनेगा। और जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हो रही होगी दो एटम्स के दरमियान, तो उस दौरान जो सा बॉन्ड बन रहा होगा वो डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होगा। और जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हो रही होगी दो एटम्स के दरमियान, तो उस दौरान जो सा बॉन्ड बन रहा होगा वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होगा। ये रिप्रेजेंट करता है जी सिंगल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंगल लाइन से
इसको डबल कोवलेंट बॉन्ड को डबल लाइन से और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से कर रहे होते हैं। इसी तरीके से एग्जांपल है जी इसकी एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल है जी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्लोरीन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। अल्केन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। इसी तरीके से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से अल्कीन है। अल्कीन ग्रुप के सारे के सारे कंपाउंड जोन से होते हैं वो डबल कोवलेंट बॉन्ड को फॉलो कर रहे होते हैं। ये पहला मेंबर है अल्कीन ग्रुप। अल्कीन सीरीज़ का पहला मेंबर है, उसको कहते हैं इथीन। ये अल्केन सीरीज़ का पहला मेंबर है, इसको कहते हैं इथेन। ये अल्काइन सीरीज़ का पहला मेंबर है, इसको कहते हैं जी इथाइन। ये इथाइन है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं इथाइन। ये होता है जी इथीन और ये होता है जी इथेन, ठीक है ना, समझ आ गई यहाँ पर। और ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है 2 एटम्स के दरमियान, तो इसको कहेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है 2 एटम्स के दरमियान, इसको कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, इसको हम कहते हैं जी, ये क्या है जी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। ये इथीन है, ये इथाइन है, समझ आ गई आपको। अगर आपको इस वीडियो की थोड़ी, ये इथीन है, ये देखें इथीन है, ये इथाइन है, अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग मी, ठीक है ना। ये कोवलेंट बॉन्ड था सारा के सारा, ठीक है ना, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग मी।